बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी स्ट्रीट स्टाइल कीमा कबाब की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी स्पाइसी कीमा कबाब बनेंगे और कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी जिनको आपने फॉलो करना है तो बेहतरीन ये कबाब आपके बनकर तैयार होंगे। बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और जूसी ये बनेंगे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब कीमा कबाब बनाते हैं तो फ्राई करते वक़्त टूट जाते हैं, बाहर से क्रिस्पी नहीं बनते और अंदर से जूसी नहीं होते। तो बस आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप इसको जब फर्स्ट टाइम में ही बनाएँगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपके ये चटखारेदार कीमा कबाब बनकर तैयार होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो ये मज़ेदार कीमा कबाब बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम कीमा लिया है। आपकी मर्ज़ी है, आप बीफ का कीमा ले लें या फिर आप मटन का कीमा ले लें। डबल मशीन का कीमा लेना है, अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक पिसा हुआ होना चाहिए और कीमे को मैंने धोने के बाद छलनी में रख दिया था 2 घंटे के लिए, ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और कीमा अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। तो इन कबाब को बनाने के लिए कीमा बिल्कुल अच्छी तरह से खुश्क होना चाहिए, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। वरना जब आप कबाब को फ्राई करेंगे वो टूट जाएँगे और बिखर जाएँगे। तो इसीलिए इसको आपने धोने के बाद छलनी में रख देना है 2 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। अब कबाब का मिक्सचर बनाना है तो खुले मुँह वाला बर्तन लेंगे ताकि मिक्सिंग करने में आसानी हो और उसमें कीमा डालेंगे और साथ ही इसमें डालेंगे बारीक चॉप की हुई प्याज़। 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ को मैंने चॉपर में बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है और पानी सारा मैंने इसका निचोड़ लिया है। प्याज़ में अगर पानी होगा तो कीमे में पानी आ जाएगा जिसकी वजह से कबाब टूटेंगे। तो इसलिए अच्छी तरह से प्याज को निचोड़कर फिर कीमे में डालना है। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और 1 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च डालेंगे, या फिर इसकी जगह आप हरी मिर्च का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे आधा कप पुदीना और 1 कप इसमें डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया। हरा धनिया थोड़ा-सा इसमें ज़्यादा डालेंगे, उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे। 1.5 टेबलस्पून साबुत सूखा धनिया लिया है, इसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है और मोटा-मोटा मैंने इसको कूट लिया है। धनिया पाउडर इसमें इस्तेमाल नहीं करना है। कुटा हुआ धनिया डालेंगे साबुत तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा कबाब में। 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, उसको भी मैंने ड्राई रोस्ट करने के बाद थोड़ा-सा दरदरा सा कूट लिया है। दोनों चीज़ों को कूट कर डालना है तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। 1 एंड हाफ टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है, या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। हाफ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च और 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे और हाफ ही टी स्पून हल्दी डालेंगे। हल्दी डालने से कबाब का कलर बहुत अच्छा आएगा। 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालेंगे, इसका भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा कबाब में। अब इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। इसको डालने से कबाब बहुत जल्दी अंदर से पक जाएंगे, कीमा अंदर से सॉफ्ट और जूसी रहेगा। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून घी। घी भी आपने ज़रूर ऐड करना है। घी डालने से बहुत ही मज़ेदार मोइस्ट कबाब बनेंगे। और अब इसकी बाइंडिंग के लिए इसमें डालेंगे आटा। तो मैंने 1 कप बाजरे का आटा लिया है। ऑथेंटिक रेसिपी में बाजरे का आटा इस्तेमाल किया जाता है, इससे बाइंडिंग बहुत ही ज़बरदस्त होती है। और अगर आपके पास बाजरे का आटा नहीं है तो इसकी जगह आप गेहूं का आटा डाल दें। अब सब चीज़ों को अच्छी तरह से वेल कंबाइन करने के लिए इसमें डालेंगे 1 अंडा। अंडा डालने से क्या होगा, जब कबाब को फ्राई करेंगे ना तो ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आटा डालकर मिक्स करते हैं फिर भी कबाब टूट जाते हैं। तो अंडा डालने से सारी चीज़ें अच्छी तरह से आपस में चिपक जाएंगी, मसाले भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त बाइंडिंग भी हो जाएगी और कबाब बहुत अच्छी तरह से फ्राई होंगे। ऊपर वाली लेयर क्रिस्पी होगी और अंदर से सॉफ्ट कबाब होंगे। अब इसकी मिक्सिंग करेंगे तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। अच्छी तरह से मसल-मसल कर इसको मिक्स करना है, जिस तरह से आटा गूँथते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है, ताकि सारी चीज़ें कीमे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। और आटे की क्वांटिटी भी इसमें ज़्यादा नहीं डालनी है। आधा किलो कीमा है तो उसके हिसाब से मैंने 1 कप बाजरे का आटा डाला है, क्योंकि अगर आप इसमें ज़्यादा आटा डाल देंगे, तो कबाब अंदर से ड्राई हो जाएँगे, सॉफ्ट और जूसी नहीं बनेंगे। तो इन बातों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं मुझे इसे मिक्स करते हुए, ये एक डो फॉर्म में आता जा रहा है।
मसाले कीमे में अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं और जो आटा डाला था वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अंडा डालने की वजह से इसकी बाइंडिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त हो गई है और मिक्सचर एक डो फॉर्म में आ गया है। तो जब मिक्सचर इस तरह से डो फॉर्म में आ जाएगा तो इसका मतलब है परफेक्ट मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। बस मिक्सिंग इसकी आपने बहुत अच्छी तरह से करनी है और आटे की क्वांटिटी भी इसमें ज़्यादा नहीं डालनी है, क्योंकि अगर आटा ज़्यादा डाल दिया तो कबाब अंदर से ड्राई हो जाएंगे। अब ये मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है, एक डो फॉर्म में आ गया है। अब इसको कवर कर देंगे और फ्रिज में रख देंगे। क्योंकि इसमें बेकिंग सोडा लगाया है तो कम से कम 2 घंटे के लिए तो इसको ज़रूर रख दें फ्रिज में, ताकि बेकिंग सोडा अपना काम करेगा, जिसकी वजह से कीमा बहुत जल्दी अंदर से गल जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट अंदर से कबाब बनेंगे और मसालों का फ्लेवर भी अच्छी तरह से कीमे के अंदर जज्ब हो जाएगा। तो अब इसको 2 घंटे हो गए थे, इसको मैंने फ्रिज में से निकाल लिया है। कीमा बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया है और अब इसके कबाब बनाएंगे। थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, अच्छी तरह से हाथों की मदद से प्रेस करेंगे और राउंड सी शेप दे देंगे। ज़्यादा बड़े साइज़ के इसके कबाब नहीं बनाने हैं, बस इस तरह से छोटे छोटे कबाब बनाएंगे, क्योंकि जो बाज़ार में साइज़ मिलता है कबाब का वो छोटे छोटे होते हैं। तो बहुत ही अच्छे भी लगते हैं देखने में और बाहर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी और सॉफ्ट बनेंगे। छोटे छोटे कबाब का साइज़ आपने बनाना है और देखें कितनी अच्छी तरह से इनकी बाइंडिंग हो रही है कि जब आप इसको हाथों से प्रेस करेंगे ना तो खुद ब खुद इनकी शेप बन जाएगी। तो बस अच्छी तरह से आपने मिक्सचर की मिक्सिंग करनी है। जितनी अच्छी तरह से कीमे की मिक्सिंग करेंगे, टिप्स को फॉलो करेंगे तो बेहतरीन कबाब बनेंगे। अब ये मैंने थोड़े से कबाब बना लिए हैं, इस तरह से आधे आधे कबाब बनाते जाएंगे और उनको फ्राई करते जाएंगे। तो बहुत आसानी से ये फ्राई भी हो जाएंगे और ज़्यादा देर भी नहीं लगेगी। अब इनको फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने गरम कर लिया है। ज़्यादा ठंडे ऑयल में इनको नहीं डालना है, वरना ये बहुत जल्दी ऑयल सोक कर लेंगे। कम से कम 5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे ऑयल को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया था और जैसे ही कबाब डालेंगे फ्राई करने के लिए तो ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर देंगे और कबाब को कम से कम 5 मिनट के लिए फ्राई होने देंगे, ताकि ऑयल में जाकर ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। बहुत ही टेस्टी ये कच्चे कीमे के कबाब बनते हैं, स्पेशली इफ्तार में बनाकर आप इनको सर्व करें या फिर अगर आपके घर में हाई पार्टी है तो उसमें भी बनाकर आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी जूसी ये कबाब बनते हैं। अब तकरीबन 5 मिनट हो गए थे इनको फ्राई करते हुए। हल्का सा चम्मच की मदद से इस तरीके से इनको हिलाते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे, ताकि सारी साइडों से इवनली ये फ्राई हो जाए। और देखा आपने फ्राई करते वक्त ना ही ये टूट रहे हैं, ना ही ये बिखर रहे हैं और ना ही इनकी शेप खराब हुई है। बहुत ही बेहतरीन ये कबाब बनेंगे और इस कबाब को ट्राई करने के बाद बाजार के कबाब तो खाना ही भूल जाएंगे। बहुत ही टेस्टी ये कच्चे कीमे के कबाब बनेंगे। अब इनको फ्राई कर लिया है, ऊपर वाली लेयर क्रिस्पी भी हो गई है और अंदर से कबाब बहुत अच्छी तरह से पक गए हैं। अब इनको निकाल लेंगे तो देखिए इनका कलर कितना ज़बरदस्त आया है। बहुत ही टेस्टी कबाब बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बेस्ट रेसिपी है, कच्चे कीमे के कबाब तो सबके बहुत ही मोस्ट फेवरेट होते हैं। तो ये कबाब की रेसिपी आप इफ्तार में भी बना सकते हैं, ईद आ रही है उसमें भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़े के लगेंगे। अब जो बाकी के कबाब हैं उनको भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। बस मीडियम टू हाई हीट पे इनको फ्राई करना है, ताकि अंदर से कच्चे ना रहें और ऊपर अच्छी तरह से इन पे कलर भी आ जाए। तो ये चेक करें इनकी फाइनल लुक, कितने परफेक्ट क्रिस्पी ये कबाब बनकर तैयार हुए हैं। ऊपर वाली लेयर बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी होती है और अंदर से मैं अभी आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितने सॉफ्ट और जूसी बने हैं। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार स्पाइसी चटखारेदार कबाब की रेसिपी को, जो कि बनाने में बहुत ही आसान, खाने में इनका जायका बेहतरीन और लाजवाब। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।